कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। हट गया ना साला तुम्हारा भी, हट गया ना। तुम भी सबके जैसा डरपोक है, लेकिन रज्जन लाल किसी से नहीं डरता है। खुल्लम खुल्ला छाती ठोक के चैलेंज दे के आए बबुआ को। उखाड़ ले जो उखाड़ना है हमारा। हाँ हमारे से हुआ है, हम ही मारे हैं, उखाड़ लो। आशीर्वाद दो। क्या बात है, हमारे पहुंचने से पहले माहौल बहुत गर्म था। हमारे आते ही सन्नाटा हो गया, जैसे हम कोनो बहुत खतरनाक राक्षस हों। आप राक्षस से भी बड़ा काम किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बुझ गए। कप ही छूट रहा है सबको, वो विजय कंतवा के नाम से। बोलिए मेहमान बाबू, कौन हालत में पहुंचा है आपको? लाल की प्लानिंग। लाल गोली मारा हमको। बहुत बड़ा आस्तीन का सांप निकला रे तू। अरे मुंह क्या देख रहे हो? मारो साले को कुत्ते की तरह और मार मार के बेहोश कर दो। जब बेहोश हो जाए तो हाथ पांव बांध के कोठड़ी में बंद कर दो। टकरा के ले चल, गोली चलाएंगे घर में। हमको क्या बच रहे हो? कुछ छल्ला उड़ा रहे हो सीमा कुमारी के साथ ना? उस साली को तो हम कमीना जिया जी का भाई बनता है रे। साला 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 ऐसे बांध, बैठ के जान दो तुम। आंख निकाल देंगे। पुतान छोड़ दे, रहना साले को ऐसे ही। पापी साला, चलो चल चलो जल्दी। अगर दीप करेंगे हमको मारेगा तू। साला तुम भी जो है ना पुतान, जब एकदम मारने लगते तो मारने ही लगता हो एकदम। वो साला हमको मारने का प्लानिंग कर रहा था। दीदी का लिहाज करके छोड़ दिया ना तो छौ के छौ गोली मार देते आज। साला हमारा मर्डर का प्लानिंग बनाया था चोर। जब बात करोगे ना यार तो गोलियां का बात करोगे, चुप रहना। ये सुन, दोनों को जो है ना ध्यान रखना, भागना नहीं चाहिए। दोनों का पैर हाथ बंधा हुआ है, लेकिन है कमीना। भागने का कोशिश करेगा ना तो टांग हाथ तोड़ देंगे तुम लोग। भैया जी आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। रज्जन लाल अब बब्बन लाल के भाई नहीं रहे। हम लोग की नजर में एक गद्दार है, गद्दार। भैया वो तनी की भागने की कोशिश किया ना, साला को गोलियां मार देंगे। या बेटा ताला लॉक कर और चाबी हमले रूम में भेज दो। अभी ताला लगा के चाहिए। अभी जल्दी ताला लॉक करो उसमें।
अरे माई रे माई। छी 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 छी। अरे क्या हुआ रे बदरिया? साला छी 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 काहे कर रहा था? मुंह पे थूक के चला गया। छी छी नहीं, का जी जी करे। साला ऐसा मार मारा है हम लोग को, जैसे कि कौन सिपाही पॉकेट मार को मारा। और जाते जाते साला यो बोल गया कि सीमा रानी को अपना रखा है, ला के रखी। क्या बकबक कर रहा है तुम? कुछ भी बोले जा रहा है। साँझ बात तो आपको तीत करेला जैसा लगभे कर गया। हमने साला मती मारा गया था कि आपको हम लाट सहार समझ के सेवा की, जिंदगी लगा दिए पूरा की सेवा में। सोचे थे कि एक दिन आप बड़का आदमी बन जाएंगे, तो हम आपके साथ साथ कम से कम चपरासी और दलिये बन जाएंगे। आप देखते चिरकुट के चिरकुटा रहकर हमारे लिए क्या करेंगे? घंटा चुप 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 साला। अभी और कुछ बोला ना तो बहुत मारेंगे। अच्छा तो मारिए मारिए ना, कान के नीचे मारेंगे। खाली बैठ के भोई भोई करते रहिए, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, कुछ नहीं। हमारे बाप बोला करते थे हमसे कि बेटा बदरी, जिंदगी में कबो कोनो घटिया कमीना हरामी आदमी के साथ मत रहना, उससे दोस्ती मत करना। लेकिन हम अपने बात न सुने उनकी, वही का नतीजा भुगत रहे आज। का पेट साला सुबह से आंतड़े दुखा गया हमारा, एक को दाना पेट में गया नहीं हमारा। हमारा किस्मत फूट गया था, जिस उस्ताद का हम चेला बन गए। बड़का वफादार बनता था साला। ये है तुम्हारा वफादारी? हाँ, थोड़ा सा तकलीफ का टाइम आया तो लगा हमको गरियाने। वफादारी जिंदा रहेंगे तब तो निभाएंगे वफादारी। हाथ करा ये साला भूख से। हे भगवान, मौत दे हमको। तुम गधा का गधा ही रहेगा। तुम हमरा इतना खास चेला हो के भी अभी तक हमको पहचान नहीं पाया। अरे रज्जन लाल नाम है हमरा, रज्जन लाल। इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे रे हम। सारा टाइम खराब हो गया। अभी तनी हमको शांति से बैठ के अकेल का घोड़ा दौड़ाने दे, फिर देख हम यहाँ से बाहर निकलने का कोनो न कोनो तरीका कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं।
विजय भैया का हालत अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। लगता है जैसे भीतर से वो टूट गए हैं। जानते हैं बाबा, रात भर वो सोते नहीं हैं। रात भर वो अपने कमरे में बेचैन टहलते रहे। तुमको ये सब कैसे पता चला? कल रात में बाहर जाकर हम अपना ड्यूटी कर रहे थे। भर रात उनके कमरे में बत्ती जलता रहा है और बाहर से साफ साफ उनका हालत दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था जैसे कोनो तूफान उनके मन के भीतर चल रहा है। हम समझ रहे हैं उसका दिल का हालत। ऐसा हालत में आदमी कुछ भी कर बैठ सकता है। बाबा, इस हालत में अगर उन्हें नहीं संभाला गया ना, तो कुछ भी हो सकता है। एगो आप ही हैं जो उन्हें समझा बुझा सकते हैं। आप ही कुछ कीजिए, इस दुख से बाहर निकालिए उन्हें। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है कि ऐसे में कोई कांड न कर बैठे। एकदम जाओ। जी। जब से दिनकर जी गायब हुए हैं साला तब से महाराजगंज का न्यूज मिलना बंद हो गया है। का न्यूज मिलना बंद हो गया? तुमको खबर नहीं है का कि वो जया मैडम परलोक सिधार गई हैं? खाली हमको का ये खबर तो पूरा महाराजगंज को पता है। अरे तो और का न्यूज चाहिए तुमको? रुको, ए चाय मास्टर, 4 गो चाय भेजा। अच्छा, ये तुम लोगों को क्या लगता है मास्टरनी जी का मौत कैसे हुआ होगा? हुआ कैसे? लो, एकदम सीधा बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें और लोग क्या कर सकता है? अरे हमको तो लगता है कि दुलारी देवी का आदमी लोग पहले उसके साथ खूब मजा किया होगा और जब मन भर गया होगा तो उसको ऊपर से नीचे उठा के फेंक दिया। अरे वाह वाह नरेश जी, आप तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे पूरी घटना आपके सामने घटी हो और आप हम लोगों को टीवी पे आंखों देखा हाल का वर्णन सुना रहे हैं। अरे काहे को मरी हुई कुंवारी कन्या का इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हैं जी? आपको पता है, अरे हो सकता अपना इज्जत बचावे खातिर और खुदे खुद की जान दे दी हो। ए भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बाकी एक बात तय है कि जब इतना बड़का कांड हो गया है तो विजयकांत भैया भी छोड़ने वाले नहीं उस पार्टी को। देखना देखना तुम लोग, विजयकांत भैया कुछ ऐसा बवाल मचाएंगे कि पूरा महाराजगंज थरथरा उठेगा, जलजला जाएगा धरती पे, जलजला। जवान बंदे रखो अपना, इसी में भलाई है। हम लोग को क्या जरूरत है कुछ बोलने का? ये बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, बड़ा अजीब हालत हो गया महाराजगंज का। यहाँ रोज कोई ना कोई कांडे होते रहता है। ऐसा लगता है कि पूरा महाराजगंज बारूद के ढेर पर बैठ गया है, बस आग लगा जल के राख। ए भाई, ये अपना अपना न्यूज चैनल तो बंद कीजिए, हैं? अरे आप लोग बदकही कीजिएगा कि हमको धंधा भी करने दीजिएगा। ये हाल रहेगा ना तो हमारा दुकान में ताला लग जाएगा। यहाँ इतना बड़का कांड हो गया है और तुमको अपना धंधे पानी का बड़ा फिक्र लगा हुआ है। अरे धंधा पानी का बात हमरा जैसा गरीब ग्रुप नहीं करेगा तो कौन करेगा जी? कि खाली बाहुबली का बात करने से पेट भरेगा? हाँ, लीजिए पान खाइए। चाय आ गई। वाह, विजय, हमने कुछ सोचा है। ये रज्जन लाल को उसके किए की सजा हम देंगे, और ऐसा सजा देंगे कि वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। बंद कमरे में नहीं, गांधी चौक का खुला चौराहा पर उसका ऐसा कद करेंगे कि देखने वाले का आत्मा तक हिल जाएगा।
ऐसा सजा देंगे कि महाराजगंज का पब्लिक जन्म रहते भर उसको याद करेगा। ये दुलारी देवी या यहाँ के सब लोग को तब बढ़िया से पता चल जाएगा कि हमसे धोखा करने का अंजाम क्या होता है। रज्जन लाल का अंजाम देखने के बाद ही तुम्हारे भीतर का ज्वालामुखी भी शांत हो पाएगा। तुम कुछ बोल कह नहीं रहे हो? तुम सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं काका, सब सुन रहे हैं। रज्जन लाल को खत्म करना है ना? करना है, पर अभी नहीं। फिर कब? रज्जन लाल से बड़ी गुनहगार दुलारी देवी है। हम उधर कोटवाए तो उज्जया कोटवाली, लेकिन समझौता तो ये हुआ था ना कि हम उदय को बिना नुकसान पहुंचाए दुलारी देवी के पास भेज देंगे और उज्जया को हमारे पास भेज दे। हुआ तो था। दुलारी देवी अपनी जबान से पलट गई। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए अब हम भी उसके साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सब मरेंगे काका। रज्जन, पित्तन, पिंदा, पर अभी नहीं। अभी सिर्फ एक लाश गिरेगी, सिर्फ एक मौत होगी, लेकिन वो मौत इतनी खौफनाक होगी कि दुलारी देवी अपने मरते दम तक उसको भूल नहीं पाएगी। ये विजयकांत का वचन है। लेकिन इसमें उदय का क्या गलती है? तजय का कौन गलती था? उसको एहसास तो हो कि हमारा दर्द का है। पूरा महाराजगंज में आग लग जाएगा। उदय को मारने के बाद लड़ाई आर पार का हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि किसकी आग की लपट में कितना तेज है। तुमको अंदाजा नहीं है कि कितने लोग मारे जाएंगे इसमें। पूरा महाराजगंज का क्रिया माटी लाल हो जाएगा। काका, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने जय को खोया है। उसका बदला हमको लेना है, और वो बदला सिर्फ हमारा होगा। उदय, नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म ना इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।